अच्छा, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट सबको। और आफ्टर लॉकडाउन बहुत बहुत दिन के बाद आप लोगों के साथ फिर से मेरा बातचीत स्टार्ट हुआ है। तो बहुत दिन आप लोग पीओटी से छूट गए हैं। तो पीओटी के बारे में जो भी आप लोगों को लास्ट तक जो भी किया हुआ है, उसके बाद जो भी आज आज मेरा जो भी टॉपिक है, शायद आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। फिर भी उसको डिटेल्स में बोलने के लिए आज मेरा जो टॉपिक है वो है आपका टीचिंग एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्लासरूम एंड इट्स मैनेजमेंट। नंबर 8 यूनिट का है। तो आप नंबर 8 यूनिट का जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों का समझाया नहीं है, वही आज आपका टॉपिक है, जहां पर आपका हाउस कीपिंग है, सेफ्टी है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ 5 A's, सब कुछ आपको डिटेल्स में दिया। टीचिंग और मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्लासरूम। टीचिंग मतलब आपको क्लासरूम में टीचिंग करने के लिए, टीचिंग के साथ साथ आपको और क्या क्या मैनेज करना होता है। आप लोग जानते हैं कि एज ए इंस्ट्रक्टर आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ आपको सारा कुछ मैनेज करना एक अच्छे टीचर का गुण माना जाता है। तो इसके लिए आपका देखिए, फर्स्ट क्या है, टीचर शुड प्लान टू ऑर्गेनाइज एंड प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग, assigning lesson, directing study activities, demonstration skills, guiding skill and practice, conducting group discussion, review and progressive test, and providing remedial marks. एक टीचर को कोई भी चीज प्लान करने से पहले उसको क्या करना है, सब कुछ ऑर्गेनाइज और प्रिपरेशन करना है, प्रिपेयर करना है। क्या क्या प्रिपेयर करना है? फर्स्ट आप जानते हैं क्या है टीचिंग, फिर क्या है असाइनिंग लेसन, बार बार डे टू डे आपको क्या लेसन देना है वो पहले देखना है। फिर डायरेक्टिंग स्टडी एक्टिविटीज, इसके बाद जो जो स्टडी एक्टिविटीज जो भी है वो क्या क्या एक्टिविटीज देना है, आज आपको क्या कराना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो भी टीचिंग का या ट्रेनिंग का टाइमिंग है वो वास्ट आवर के लिए होता है, टोटल 8 आवर्स। तो 8 आवर्स के अंदर आपको बोर ना हो, इसके लिए टीचर को हमेशा कुछ ना कुछ आपको देना है एक्टिविटीज, जिससे आप अच्छे से सीख पाए। फिर क्या है डेमोन्स्ट्रेटिंग स्किल्स, गाइडिंग स्किल्स, प्रैक्टिस, कंडक्टिंग ग्रुप डिस्कशन, रिव्यू एंड प्रोग्रेसिव टेस्ट, एंड प्रोवाइडिंग रेमेडियल मार्क्स। जो भी आपका ट्रेनिंग पीरियड में जो भी होता है, लास्ट में आपको मार्किंग देना, और प्रोग्रेसिव टेस्ट में बाद एक साल 2 साल में आपका जितना प्रोग्रेस होता है उसको कैसे आप देखते हैं, रेमेडियल मार्क्स के थ्रू। फिर इसके बाद क्या है, इंस्ट्रक्टर्स जॉब इज नॉट ओनली इंस्ट्रक्ट्स बट आल्सो एज ए मैनेजर, सुपरवाइजर एंड एज अ वोकेशनल इंस्ट्रक्टर। तो आप जानते हैं कि एक टीचर का जॉब सिर्फ टीचिंग करना नहीं है, उसके साथ साथ क्या है, मैनेजर के तौर पर काम करना है, सुपरवाइजर मतलब सुपरवाइज करना है, और वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी काम करना है। फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग में क्या है, प्लानिंग इज अंडरटेकन बाय ऑल लेवल्स। प्लान बहुत जरूरी है, सब लेवल में एक प्लान के बिना आप कोई भी काम शुरू नहीं कर पाएंगे। जैसे कि जैसे जैसे आज आपका जो भी ऑनलाइन में क्लास हो रहा है, ये पहले से प्लान किया गया है, तभी आपका आज क्लास हो पा रहा है। तो प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब जैसे आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर कोई चीज आपको पूछना है तो आप पूछ भी सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, ये जो प्लान है ये बहुत फ्लेक्सिबल है, ये एक तरफा नहीं है चीज। फिर क्या है, प्लानिंग शुड बी ऑन फ्यूचर कंडीशंस। प्लानिंग हमेशा भविष्य या फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्लान किया जाता है। फिर प्लानिंग इन्वॉल्व्स विद परसेप्शन, एनालिसिस, कॉन्सेप्चुअल थ्रू कम्युनिकेशन, डिसीजन एंड एक्शंस। प्लानिंग के साथ साथ आपको क्या इन्वॉल्व किया जाता है, आपका परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या है, आपका आइडिया, ध्यान, धारणा,
फिर एनालिसिस, आप कैसे एनालाइज करते हो चीज को, कैसे आप उसको जूझते हो, कैसे आप देखते हो, उसको एनालाइज करना। फिर कॉन्सेप्चुअल थ्रू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्चुअल थॉट मतलब आपका जो भी थॉट है या कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें आपका एक स्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। स्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, आप जो सोच रहे हो वही बोल रहे हो, बिना सोचे समझे हम कोई भी बात या कम्युनिकेट नहीं करते हैं। फिर इसके बाद क्या है, डिसीजन एंड एक्शन। डिसीजन और एक्शन भी बहुत जरूरी है एक अच्छा प्लान के लिए। तो आप लोगों ने क्या क्या सीखा, एक अच्छा प्लान के लिए क्या होना चाहिए, सबके साथ जुड़ा हुआ एक प्लान होना चाहिए, सबको समझ में आए ऐसा प्लान होना चाहिए, और फ्यूचर कंडीशन को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, और आपके परसेप्शन, एनालाइज, कॉन्सेप्चुअल थॉट, ये सबको ध्यान में रखते हुए एक प्लान होना चाहिए। एक गुड प्लान शुड इम्प्रूव फिजिकल फैसिलिटीज। एक अच्छा प्लान क्या करता है, आपको इम्प्रूव करता है फिजिकल फैसिलिटीज के लिए। जैसे फिजिकल फैसिलिटीज का मतलब क्या है, आप कोई, आपके पास सामान कम है मगर उसी कम से कम सामान में आप कुछ चीज बेहतर करते हो। मतलब क्या है, आप जानते हो, आप अपने आप को तोड़ मरोड़ के काम करना जानते हो। फिर क्या है, टीचर, लाइब्रेरी सर्विसेज, करिकुलम, को करिकुलर एक्टिविटीज, पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी प्रोग्राम्स, ये सब कुछ होता है एक गुड प्लान के अंदर। क्या क्या है एक गुड प्लान के अंदर, फिजिकल फैसिलिटीज, टीचर, लाइब्रेरी सर्विसेज, जो आपके एनएसटीआई में जो पूरा चलता है, जो जो चीज चलता है, फिजिकल फैसिलिटीज मिलता है आपको, टीचर मिलता है, लाइब्रेरी सर्विस मिलता है, करिकुलम मिलता है। एक अच्छा करिकुलम का मतलब क्या है, पाठ्यक्रम, जो जिसको लेकर आप लोग आगे बढ़ते हो। फिर क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज, फिर पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी प्रोग्राम्स। ये पूरा चीज एक गुड प्लान के अंदर आता है। नेक्स्ट क्या है, एज ए मैनेजर। एज ए मैनेजर आपको क्या करना है, नंबर 1, स्टडी एंड नो हिज ट्रेनिंग्स। पहला क्या है, ट्रेनिंग्स को अच्छे से जानो। एज ए मैनेजर, मैनेज एज ए टीचर या इंस्ट्रक्टर होने से पहले आपको आपकी क्लास को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो क्लास को मैनेज करने के लिए पहला क्या काम है, पहला है स्टडी एंड नो हिज ट्रेनिंग्स। अपने ट्रेनिंग्स को जानो और समझो। नंबर 2, डेवलप अ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको आगे लेना है, उसमें क्या करना है, डेवलप करना है। डेवलप मतलब बढ़ाना है अपनी इंस्ट्रक्शन को। जितना आप बढ़ाओगे क्या होगा, स्टूडेंट्स उतना जान पाएगा उस चीज को। अगर अगर आप एक ही टाइप का, एक ही मोनोटोनस वे में अगर आप एक ही टाइप का पढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन कभी भी अच्छा इंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। तो हमेशा डेवलप करना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या है, चेक ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ हिज इंस्ट्रक्शंस। चेक ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ हिज इंस्ट्रक्शंस का मतलब इंस्ट्रक्शन से आपको क्या क्या फायदा है वो चेक करना बहुत जरूरी है एज ए मैनेजर। आपने क्या क्या एक सिलेबस में एक काम है, आपने कैसे उस काम को एज ए टीचर या एज ए मैनेजर आपने उस काम को स्टूडेंट के अंदर दिया, उससे स्टूडेंट को क्या इफेक्टिविटी मिला या क्या फायदा मिला, वो जानना भी बहुत जरूरी है। फिर क्या है, कैरी आउट द एस्टैब्लिश पॉलिसीज ऑफ ट्रेनिंग। और जो जो एस्टैब्लिश पॉलिसीज एक ट्रेनिंग के माध्यम से आता है वो भी आपको, जैसे कि आप लोग जैसे अब जब आप एनएसटीआई जो भी ट्रेड में आप लोग पढ़ते हो, उसके साथ साथ आपका एक एस्टैब्लिश पॉलिसीज रहता है कि 80% आपको अटेंडेंस रहना है, आपको टाइमली आना है, टाइमली जाना है। ये पूरा चीज को मैनेज कौन करता है, एक अच्छा मैनेजर जो होता है एक अच्छा टीचर। फिर क्या है, नंबर 5, मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ टूल्स एंड मटेरियल्स। टूल्स और मटेरियल्स को अच्छे से मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये तो आप लोग जानते हो कि आप लोग क्या होते हो, आप लोग एक एक बाद में आप फ्यूचर में क्या बनोगे, एक अच्छा स्किल इंस्ट्रक्टर बनोगे, क्राफ्ट्समैन बनोगे। तो क्राफ्ट्समैन के लिए आपके टूल्स और मटेरियल्स को अच्छे से मेंटेन करना बहुत जरूरी है। फिर
प्लान टूल्स एंड मटेरियल्स, और टूल्स मटेरियल्स को भी प्लान करना है। नंबर 7 क्या है? अरेंज फॉर विजुअल एड्स। विजुअल जो भी एड्स है, जो विजुअल एड्स मतलब क्या क्या है आप जानते हो, चार्ट, चॉकबोर्ड, सब कुछ आपको पहले से अरेंज करना है। फिर क्या है? डेवलप गुड हाउसकीपिंग। अच्छा हाउसकीपिंग मेंटेन करना है। हाउसकीपिंग मतलब जैसे आप अपने घर को अच्छा रखते हो, वैसे ही आपका पहला काम क्या होगा कि आप अपनी जो भी क्लासरूम होता है, क्लासरूम को आप अच्छे से डेवलप करते हो, गुड हाउसकीपिंग मेंटेन करते हो कि इधर उधर कचरा ना फेंके, सारा सामान अच्छे से रखे और साफ सुथरा रखे। तो ये क्या है? अच्छा हाउसकीपिंग का एक एग्जाम्पल है। फिर क्या है? फॉलो प्लेसमेंट एंड करियर ऑफिस ट्रेनिंग। और हमेशा प्लेसमेंट और करियर बनाने में हेल्प करना है ट्रेनिंग्स को, एज ए मैनेजर और एज ए टीचर को। ठीक है, तो एज ए मैनेजर आप लोगों को समझ में आया क्या क्या काम है, कि टेनिस को जानना, सब कुछ संभाल के रखना, हाउसकीपिंग मेंटेन करना, टूल्स मटेरियल सब कुछ सेट करना। तो ये पूरा है क्या? एज ए मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर क्या है? एज ए सुपरवाइजर। एज ए सुपरवाइजर, सुपरवाइज मतलब जो सब कुछ देख रेख करता है। सुपरवाइजर पहला था मैनेजर, एक जो मैनेज करता है सारा चीज को। नेक्स्ट है क्या? सुपरवाइजर, जो सब देख रेख करता है। तो देख रेख करने के लिए क्या है? नंबर 1, supervise trainees activities in the shop and classes their abilities, assess their abilities। सुपरवाइज करना है क्या? ट्रेनिंग्स के एक्टिविटीज के बारे में, कि ट्रेनिंग्स क्या क्या काम, कैसे एक दिन में क्या क्या काम कर रहा है, शॉप में या प्रैक्टिकल लैब में वो क्या काम कर रहा है, कैसे अपने एबिलिटीज को कैसे एसेस कर रहा है, वो पूरा ध्यान रखना है एज ए टीचर को। फिर गाइड द ट्रेनिंग्स फॉर टोटल डेवलपमेंट, और हर टाइम ट्रेनिंग्स को उसकी टोटल डेवलपमेंट के लिए गाइड करना है। थ्रू आउट गाइड बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स को। फिर क्या है? इन ट्रेनिंग्स रिकॉर्ड्स प्रोग्रेस एंड अटेंडेंस। ट्रेनिंग्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, प्रोग्रेस मेंटेन करना है कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है, और उसका अटेंडेंस भी मेंटेन करना है। ये मेंटेन करेंगे तभी क्या होगा, आप सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। 4 क्या है? अरेंज एंड असाइन टूल्स मशीन्स इक्विपमेंट्स इन बेस्ट लर्निंग कंडीशन। जो भी टूल्स मशीन्स इक्विपमेंट जो भी सामान रहेगा वो हमेशा क्या होगा? अच्छा लर्निंग कंडीशन में रहे। फिर क्या है? प्रोवाइड एंड असाइन मटेरियल्स, अरेंज प्रॉपर स्टोरेज। और जो भी सामान आप दोगे वो अच्छे से स्टोर करके रखने के लिए भी जगह चाहिए, और वो भी मटेरियल्स अच्छे से प्रोवाइड और असाइन करके, मतलब जो भी सामान आप दोगे स्टूडेंट को लास्ट में उसका साइन भी ले लो कि हाँ मैंने आपको ये 4 चीज दिया, उसके लिए आपका एक असाइन साइन कर लिया कि मैंने आपको ये चीज दिया, तो बाद में खोने का भी डर नहीं रहेगा। फिर इंश्योर सेफ्टी मेजर इन द शॉप। और हमेशा शॉप या कहीं पर भी हो, आपको हमेशा सेफ्टी प्रिकॉशंस ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्या है? एज ए वोकेशनल इंस्ट्रक्टर। एज ए वोकेशनल इंस्ट्रक्टर क्या करोगे आप? नंबर 1, प्रिपेयर अ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हमेशा एक अच्छा इंस्ट्रक्शंस का कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आप तैयार करो। जब आप एक एज ए वोकेशनल इंस्ट्रक्टर बन जाओगे, पहला काम क्या होगा? आपको एक अच्छा इंस्ट्रक्शन का कोर्स, या पहले जैसे आप लोग लेसन प्लान बनाते हो, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान बनाते हो, तो अच्छे पहले ही एक प्लान बनाना बहुत जरूरी है एज ए वोकेशनल इंस्ट्रक्टर। फिर नंबर 2 क्या है? रिवाइज लेसन एंड अदर इंस्ट्रक्शन शीट्स पीरियोडिकली। हमेशा बार बार रिवाइज करना है हर एक चीज को। रिवाइज नहीं करोगे तो टीचर भी बार बार भूल जाएगा, स्टूडेंट्स को तो भूलने की आदत है तो वो भी भूल सकता है। तो इसलिए क्या है? रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ अदर इंस्ट्रक्शन शीट्स, जैसे कि अगर कोई टीचर अगर लेसन प्लान बनाता है तो वो 15 दिन या 20 दिन के बाद वही लेसन प्लान को अगर वो भी दोहराएगा तो उसको भी याद रहेगा वो चीज। नंबर 3, कीप ऑन इम्प्रूविंग हिज ट्रेनिंग टेक्निक्स। जो भी
ट्रेनिंग टेक्निक्स है उसको हमेशा इम्प्रूव करना है, क्योंकि आप जानते हो कि डेली टू डेली या हर साल या हर मिनट में आपका साइंटिफिक या कोई भी चीज में जो भी प्रोग्रेस होता है बहुत फास्ट होता है। तो ये फास्ट प्रोग्रेस के लिए आप को भी फास्ट होना है, इम्प्रूव करना है। फिर क्या है, गिव शॉर्प डेमोन्स्ट्रेशन व्हाइल टीचिंग न्यू स्किल्स। और हमेशा शॉर्प डेमोन्स्ट्रेशन देना है। शॉर्प डेमोन्स्ट्रेशन, शॉर्प मतलब प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो भी आप दोगे वो टीचिंग न्यू स्किल्स, टीचिंग जब भी आप पढ़ाओगे वो न्यू स्किल्स को या नए नए कौशल को ध्यान में रखते हुए आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करो। एनकरेज गुड वर्क हैबिट्स, और हमेशा अच्छा अच्छा हैबिट एनकरेज करो, जैसे कि डिसिप्लिन मेंटेन करना, साफ रखना, सामान गंदा सामान हो तो उसको डस्टबिन में रखना। और अभी तो क्या है, हाथ धोना बार बार, तो ये क्या है, हाथ धोना, हाथ में सैनिटाइजेशन मेंटेन करना, तो ये है क्या, गुड वर्क हैबिट्स को प्रोग्रेस करना। तो ये भी बहुत जरूरी है एज ए वोकेशनल इंस्ट्रक्टर। फिर क्या है, एक्सप्लेन और डेमोन्स्ट्रेट डिफिकल्ट और स्पेशल पॉइंट्स टू स्मॉल ग्रुप्स। और सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन और डेमोन्स्ट्रेट करना है, किसके लिए, स्पेशल पॉइंट्स टू स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स के लिए, थ्रू ड्राइंग। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग देखोगे कि कुछ स्टूडेंट को एक बार बोलने से समझ में आ जाता है, कुछ स्टूडेंट को उतना एक बार बोलने से समझ में नहीं आता है। तो कुछ स्टूडेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप थ्रू ड्राइंग, स्केचेस, लिस्टिंग ऑपरेशंस के थ्रू आप उनको समझा सकते हो, जिससे कि वो समझ में आए उनको। फिर गिव डेमोन्स्ट्रेट थ्रू चार्ट्स, मॉडल्स एक्सेट्रा। और डेमोन्स्ट्रेट के लिए आप हमेशा चार्ट्स या मॉडल्स का यूज अगर आप करोगे तो स्टूडेंट्स को बोर नहीं लगेगा और दिखने में या सुनने में भी उनको अच्छा लगेगा। फिर चेक ट्रेनीज असाइनमेंट। नंबर 8 क्या है, हमेशा ट्रेनीज की जो असाइनमेंट है उसको चेक करना है। असाइनमेंट मतलब होम टास्क। एंड ऑलवेज मेंटेन ट्रेनीज रिकॉर्ड फॉर अचीवमेंट। और जो भी ट्रेनीज का जो भी रिकॉर्ड है उसको हमेशा, जो भी अचीवमेंट का जो भी रिकॉर्ड है उसको हमेशा मेंटेन करना है कि 2017 में ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए थे, 2018 में ये है। तो आपको हमेशा, अच्छा, शॉप डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में बोलना है। शॉप डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है, आपको, हाँ एक बार देख लेते हैं। अच्छा, शॉप डेमोन्स्ट्रेशन मतलब गिव शॉप डेमोन्स्ट्रेशन व्हाइल टीचिंग न्यू स्किल। शॉप डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कोई भी नया स्किल अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो आप उससे पहले आप क्या करोगे, आप उससे पहले शॉप डेमोन्स्ट्रेट करोगे। शॉप डेमोन्स्ट्रेट मतलब जैसे आपका अगर टॉपिक है, जैसे आपका टॉपिक है, अभी अभी का टॉपिक ही मैं ले लेती हूँ। अभी का टॉपिक क्या है, कोविड-19 या कोरोना वायरस। आप तो ये इससे बहुत सारे पहचान आप लोगों को है। तो अगर मैं कोरोना वायरस का क्या क्या कारण है, किससे होता है, ये बोलना ये सिखाना चाहती हूँ, और वायरस के बारे में आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ, तो आपको मैं पहले क्या बोलूंगी, उसके लिए आपको एक शॉप डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, कि आपको ऐसा करके स्टार्ट करूंगी कि आपको उसको सुनने में या समझने में आपको पहले ही आपको दिमाग में आ जाएगा कि आप मैं क्या, किसके बारे में मैं पढ़ाना चाहती हूँ। जैसे मैं पहले अगर बोलती हूँ कि अभी जो भी चीज जिसके वजह से हम लोग सारे अभी मिलजुल कर क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ऐसा क्या, कौन सा चीज है जिसके बारे में हम अभी भी लड़ रहे हैं, ऐसा एक वायरस का नाम बताइए। तो ये जैसे ही आपको आपके वो वायरस का नाम मैं पूछूंगी तो आपको क्या होगा, आप तुरंत उसके दिमाग में आपके आ जाएगा, प्रिपरेशन हो जाएगा कि हाँ मैं कौन सा वायरस के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ, कोविड-19 या कोरोना वायरस। तो आपको मैं क्या बोलूंगी फिर, कोविड-19 को अगर दूर रखना चाहते हो तो आपको हमेशा हाथ धोना है, सैनिटाइजेशन मेंटेन करना है। तो ये क्या कर रही हूँ मैं, डिटेल्स पढ़ाने से पहले उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं नॉलेज आपको पहले ही डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, जिससे आपका
उस नए टॉपिक के बारे में आपका पूरा आइडिया या थॉट क्लियर हो जाए। या जैसे आप अगर आपके कॉस्मेटोलॉजी का कोई भी अगर टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कि हेयर स्टाइल, तो हेयर स्टाइल अगर मैं पहला दिन हेयर स्टाइल आपको सिखाना चाहती हूँ, तो आपको मैं क्या बोलूंगी कि देखिए मैं आज ऐसा एक चीज सिखाऊंगी जिससे आपका बाल और अच्छा दिखने में लगेगा, और ये चेहरे में ये बाल का ये जो हेयर स्टाइल रहेगा, ये हेयर स्टाइल और खुल के उभर के आएगा। तो ये होता है आपका शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद स्कोप ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या है? अगर आप एजुकेशनल मैनेजमेंट को अच्छे से अगर आप ध्यान लगाकर अगर आप देखोगे, तो इसमें स्कोप्स या आपका स्कोप या आपका सुविधा बहुत ज्यादा है। जैसे क्या है, फर्स्ट सुविधा क्या है, स्कोप इज वेरी वाइड एंड इंक्लूड्स हिस्ट्री एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट साइंस, roles and responsibilities of educational manager as well as managerial skills। अगर आप एजुकेशनल मैनेजमेंट को अच्छे से देखोगे तो आपको स्कोप क्या मिलेगा, आप हिस्ट्री या इतिहास के बारे में आपको एक नॉलेज मिलेगा कि एजुकेशन से क्या क्या फायदा है, उसकी थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ साइंस, कैसे आप मैनेज करोगे, कैसे साइंटिफिकली आप अपनी क्लास को, आप अपनी एजुकेशन को मैनेज करोगे, ये आप जान पाओगे। इसके बाद क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एजुकेशनल मैनेजर। अगर आपके पास एजुकेशनल मैनेजमेंट है, जैसे कि अगर आप टीओटी या ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के बारे में अगर आपको नॉलेज है, तो आप ये जान पाओगे कि कैसे आप अपनी सब चीज को मैनेज करोगे। इसके बाद क्या है, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे मेंटेन करोगे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एजुकेशनल एज ए एजुकेशनल मैनेजर या एज ए एजुकेशनल टीचर या इंस्ट्रक्टर होने के बाद आप कैसे उस चीज को मैनेज करोगे, ये भी आप जान पाओगे एज ए एजुकेशनल मैनेजमेंट सीखने के बाद। फिर क्या है, इंक्लूड नंबर 2, इंक्लूड अ स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एट मैक्रो लेवल। जैसे क्या क्या और क्या क्या लेवल में आप जान पाओगे, अगर आपके पास एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज है तो आप जान पाओगे उसके गोल्स, किससे स्टूडेंट्स को गोल, उसका गोल मिलेगा। अच्छा, स्कोप वाइड वाला फिर से बताना है। हाँ, स्कोप इज वेरी वाइड, मतलब अगर आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट आप जानते हो, एजुकेशन मैनेजमेंट के बारे में आपका दिमाग में आइडिया है, तो आपको ये ध्यान में रखे, ये आप ध्यान में रखोगे कि कैसे आप उस मैनेजमेंट को पढ़कर कैसे आप सारी चीज को मैनेज करोगे। जैसे क्या है, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं? ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी हम पढ़ते हैं इसलिए कि ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के पढ़ने के बाद हमको क्या क्या जान पाते हैं, हम स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ साथ कैसे पढ़ाएंगे वो तो जान पाते हैं, मगर उसके साथ साथ हम क्या जान पाते हैं, उसके साथ साथ हम क्या क्या मटेरियल्स यूज करेंगे, कैसे लिखेंगे बोर्ड में, कैसे चलेंगे, सब कुछ जान पाते हैं। कैसे आप अगर एजुकेशनल मैनेजमेंट या ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी आप पढ़ते हो, तो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी पढ़ने से आपको क्या फायदा होता है, आप साइंस के बारे में, फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एजुकेशनल मैनेजर, मतलब एज ए टीचर, एज ए मैनेजर आप आपका रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, ये आप जान पाओगे कब, जब आप अच्छे से एजुकेशनल मैनेजमेंट या ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी आप पढ़ोगे या जानोगे, तभी आप सब कुछ मैनेज कर पाओगे या मैनेजरियल स्किल्स जो भी है वो आप अडॉप्ट कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, नंबर 2, इंक्लूड्स अ स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। और कैसे, एक तो क्या है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप जान पाए फर्स्ट में, और कैसे क्या करना है वो भी आप जान गए नंबर 1 में। नंबर 2 में क्या है कि आपके जो आदर्श जो तरीका है, जैसे प्रिंसिपल्स, अप्रोच, आप कैसे पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाने से स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा, क्या कौन से प्रोसीड्यूर को मेक करके आप या ध्यान में लगाकर आप पढ़ाते हो, कैसे स्टूडेंट्स अपना गोल पाता है, वो आइडिया मिल जाता है जब आप एक अच्छा मैनेजमेंट के अंडर आप पढ़ते हो या ट्रेनिंग लेते हो, तब आपको ये
जल्दी से आ जाता है कि आपको किससे, स्टूडेंट्स को किससे फायदा मिलेगा। एंड द माइक्रो लेवल इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। और माइक्रो लेवल में क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग मतलब क्या क्या प्लान करने से आपके इंस्टीट्यूशन को और फायदा मिलेगा, ये भी आपको, ये एक एजुकेशनल मैनेजमेंट या अच्छा मैनेजमेंट पढ़ने से या ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी पढ़ने से आपको ये ध्यान में आएगा कि क्या क्या, कैसे गोल पाना है, प्रिंसिपल्स या आदर्श तरीका क्या क्या है, अप्रोचेस या सुविधा कैसे देना है, प्रोसीड्योर के बारे में, कैसे पढ़ाने से स्टूडेंट्स को कैसा फायदा मिलेगा, ये भी आपको ध्यान में आपको आ जाएगा अगर आप अच्छा एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाओगे। इसके बाद क्या है? हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। और एजुकेशनल मैनेजमेंट में और क्या है कि आप कभी भी कोई भी चीज उनको, स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसलिए क्या है, इसलिए एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ना या ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी क्या है, एक एजुकेशनल मैनेजमेंट के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है कि आप ये पॉइंट फॉलो करोगे तभी आप अच्छे मैनेजर या अच्छे सुपरवाइजर या अच्छा एक वोकेशनल इंस्ट्रक्टर बनोगे। तो ये स्कोप आपको क्या कब आता है? जब आप एजुकेशनल मैनेजमेंट को आप थॉरोली पढ़ते हो, फिर आपको ध्यान में आता है क्या कर, डूज और डोंट्स के बारे में, ये क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद क्या है? सिग्निफिकेंसेस क्या है? नंबर 1, it is the best way to use the specific skills of the teachers for specific goals. फर्स्ट क्या है आपका? it is the best way, नहीं, ये माइक्रो और मैक्रो लेवल का डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? मैक्रो लेवल में क्या है, अब जो भी अच्छा हाँ, जो भी आपने जो पूछा है, मैंने नाम नहीं देखा, मगर जो भी मैक्रो मैक्रो लेवल में मतलब एजुकेशनल मैनेजमेंट अगर आप पढ़ते हो तो आप सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म, मतलब जो भी चीज होता है, वैसे मैक्रो मतलब छोटा, एकदम छोटा मतलब सूक्ष्म चीज, और उससे भी माइक्रो, उससे भी आप जो भी डिटेल्स जो भी चीज है आप उसको फॉलो करके जान पाते हो। जैसे क्या क्या चीज मैंने बोला है, गोल्स, प्रिंसिपल्स, अप्रोच, क्या क्या सुविधा देने से स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। जैसे एक एनएसटीआई का मेन मोटो क्या है? सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना ही उसको मेन मोटोज नहीं है कि आप यहाँ पर आओ, पढ़ो और निकल जाओ, ये एनएसटीआई का मेन मोटो नहीं है। यहाँ पर क्या मोटो है कि आप यहाँ पर आओ, आप ऐसा ऐसा काम करो कि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड बनो। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब एक आप अच्छे से काम करो, आपको कुछ अप्रोच या कुछ भी आपको कुछ जीवन में कोई भी प्रोग्रेस मिले। तो ये पूरा काम क्या होता है, एजुकेशनल मैनेजमेंट के थ्रू आपको सिखाया जाता है कि क्या क्या करने से आपको क्या क्या गोल या प्रिंसिप, क्या क्या आदर्श तरीका या अप्रोच, प्रोसीड्योर, ये कैसे आप फॉलो करके आप इसको आगे बढ़ोगे। तो ये आपको कौन सिखाता है? एजुकेशनल मैनेजमेंट। इसके बाद क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस में है, इट इज द बेस्ट वे टू यूज द स्पेसिफिक स्किल्स ऑफ द टीचर्स फॉर स्पेसिफिक गोल्स। बेस्ट वे क्या है कि आपको स्पेसिफिक स्किल्स जानने के लिए कि आपको क्या क्या स्किल में कैसे कैसे कितना, जैसे कि आप लोगों के एक ट्रेड के अंदर बहुत सारा काम आपको सिखाया जाता है, तो बहुत सारा काम में आपको स्पेसिफिक, जैसे हेयर हॉस्पिटोलॉजी में अगर हेयर, स्किन या आर्किटेक्चर में बोलो, तो हर एक आप लोग क्या करते हो, एक पूरा ट्रेड में आप सारे सब सब टॉपिक में ही आप अव्वल या बहुत अच्छे नहीं है। तो टीचर का क्या काम है कि आपको वो स्पेसिफिक स्किल्स में कैसे आप यूज करते हो अपने आप को, वो देखना, और कैसे आप गोल को कैसे आप अचीव करते हो वो देखना एक अच्छे टीचर के लिए बहुत जरूरी है। तभी आप क्या करोगे, आप
अच्छे अच्छे जिसमें आप अच्छे हो उसको भी आप अच्छा करोगे, और जिसमें आप थोड़ा मॉडरेट हो उसको भी आप और बेहतर बनाने की कोशिश करोगे। फिर क्या है, इट डिवाइड्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर सिग्निफिकेंसेस। इट डिवाइड्स फॉर ऑल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर सिग्निफिकेंसेस। और जो जो सब्जेक्ट जो इसको क्या करता है, अकॉर्डिंग टू देयर सिग्निफिकेंसेस। अगर आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हो उसके साथ साथ आप समझ पाते हो कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ने से आपका एक सिग्निफिकेंस वे में आप उस ट्रेड को फॉलो कर सकते। जैसे एक ट्रेड में आपका क्या क्या है, आपको सॉफ्ट स्किल भी पढ़ाया जाता है। हाँ, ये साफ नहीं देख रहा है क्योंकि ये मतलब इससे लिया था, तो उसका ये जो पेज था, पेज ही थोड़ा सा हेजी था, तो इसलिए साफ नहीं देख रहा है। मगर मैं बोल रही हूँ, आप लोग थोड़ा सुनो इसको तो समझ में आएगा कि इट डिवाइड्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर सिग्निफिकेंसेस। और जैसे कि मैं जैसे बोल रही थी क्या, कि आप लोग जब पढ़ते हो आपको सॉफ्ट स्किल पढ़ना होता है, फिर उसके साथ साथ लाइब्रेरी सब कुछ करना होता है। तो आपको ये देखना है कि आपको ऐसे करके डिवाइड किया जाता है, सब्जेक्ट्स को ऐसा करके डिवाइड किया जाता है कि उसमें एक सिग्निफिकेंस मौजूद हो। सिग्निफिकेंस मतलब तालमेल बैठे। बिना तालमेल बैठे अगर आपको सब कुछ थोप दिया जाएगा तो आपको क्या होगा, आप सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंस वे में सब कुछ डिवाइड करना भी एक टीचर का बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर नंबर 3 क्या है, इट फैसिलिटेट द ऑपरेशन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। और एजुकेशनल जो भी प्रोग्राम होता है उसमें आपको फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट मतलब पथ प्रदर्शक। एक टीचर क्या होता है, फैसिलिटेटर। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि अभी क्या है, टीचर या इंस्ट्रक्टर से भी ज्यादा टीचर को एक वास्ट वे में डिस्क्राइब किया जाता है, वो है क्या, फैसिलिटेटर। तो एक फैसिलिटेटर या एक वोकेशनल इंस्ट्रक्टर का क्या काम है, उसका जो भी ऑपरेशन जो भी पढ़ाया जाएगा उसको अच्छे से फैसिलिटेट करना। हर एक एजुकेशनल प्रोग्राम को अच्छे से फैसिलिटेट या पथ प्रदर्शक या स्टूडेंट्स को अच्छे से समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर इट प्रोवाइड्स चांसेस टू express a well designed educational program and competent administrator। और it provides chances to express। और हमेशा ये भी ध्यान में रखना है कि आप वहां पर एक्सप्रेस करने का मौका मिले स्टूडेंट्स को, और एक वेल डिजाइंड एजुकेशनल प्रोग्राम रहे जिससे कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा एक ऐसा एक प्रोग्राम बनाना चाहिए जिससे सब कुछ मिलजुल कर तालमेल बिठाकर अच्छे एक इंस्ट्रक्टर या एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर में एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम बने। ठीक है। इसके बाद क्या है, डिफरेंट रोल्स ऑफ द टीचर इनसाइड द क्लासरूम। क्या क्या क्लासरूम में टीचर का क्या क्या रोल क्या क्या है, क्या क्या व्यक्तित्व को फॉलो करके वो आगे जाता है। नंबर 1 क्या है, प्लानर। प्लानर का मतलब क्या है, प्लानिंग करना। आप लोग जानते हो कि अच्छे से प्लानिंग करना एक टीचर का पहला काम होता है, सब कुछ अच्छे से प्लानिंग करना। नंबर 2 है मैनेजर। मैनेजर मतलब सब कुछ मैनेज करना, ये भी बहुत जरूरी है। फिर नंबर 3 क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर या ऑब्जर्वर। मॉनिटर मतलब देख रेख करना, जैसे बचपन में आप लोग करते हो या अभी भी शायद बहुत की क्लास में होता है कि जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होता है वहां पर एक मॉनिटर दिया जाता है, थोड़ा सा बदमाश स्टूडेंट के लिए दिया जाता है। तो टीचर का भी एक काम होता है मॉनिटर करना या ऑब्जर्व करना, कौन सा स्टूडेंट क्या कर रहा है, पीछे भी काम कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, तो वो टीचर को ध्यान रखना है कि कहाँ क्या काम हो रहा है। इसके बाद क्या है, फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मतलब जानते हो आप क्या, एक पथ प्रदर्शक जो आपको पथ, जो आपके पथ में आपको हाथ पकड़ के लेकर जाता है, एज ए क्या, एज ए आप, एज ए फ्रेंड, एज ए फिलोसोफर, एज ए गाइड, तो उसको बोलते हैं फैसिलिटेटर। फिर क्या है, डायग्नोस्टिशियन। डायग्नोस्टिशियन मतलब डायग्नोस करना, मतलब कहाँ पर क्या करने से क्या क्या गलती आप में है उसको कैसे सुधारा जाए,
वो भी वो भी ठीक करना बहुत जरूरी है, वो भी डायग्नोस्ट करना बहुत जरूरी है। वो देखना कि कौन से स्टूडेंट को किस किस तरह से पढ़ाने में उस स्टूडेंट को जल्दी से समझ में आ जाता है, वो डायग्नोस्ट करना बहुत जरूरी है। तो वो डायग्नोस्टिशियन होता है एक टीचर। फिर क्या है, लैंग्वेज रिसोर्स। लैंग्वेज रिसोर्स मतलब जहां पर आपके एक टीचर क्या होता है, लैंग्वेज रिसोर्सर। लैंग्वेज रिसोर्सर मतलब जहां से आपका कोई भी चीज आप पूछोगे तो वहां से आपको सही जवाब मिलेगा। तो भाषा के बारे में रिसोर्स या वहाँ एक लैंग्वेज रिसोर्स मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक एक कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपको आपको ये है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, मैम है या सर है, आपको ये ठीक ठीक जवाब मिल जाएगा। तो लैंग्वेज रिसोर्सर का मतलब क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी क्या है, जैसे जहां पर जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जहां एक संगठन, सॉरी हाँ, एक संगठन। फिर क्या है, एसेसर। एसेसर का मतलब क्या है, एन एक्सपर्ट ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट में एक एन एक्सपर्ट एक टीचर। जैसे कि क्या है, आप लोग जानते हो कि हर आपके जो भी एनएसटीआई में क्या है, बहुत सारे टीचर्स है, वो सब क्या है, एक एक ट्रेड में माहिर है। तो वो क्या है, एसेसर है। एसेसर मतलब एन एक्सपर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो माहिर है। फिर क्या है, रैपो बिल्डर। रैपो बिल्डर मतलब तालमेल बनाना। तालमेल नहीं बनाओगे टीचर के साथ तो क्या होगा, टीचर को भी बहुत प्रॉब्लम होगा। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू शबनम, थैंक यू। शबनम ने मुझे अभी बताया कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संवैधानिक। हाँ, थैंक यू। कॉन्स्टिट्यूशन का मीन्स है संवैधानिक। तो फिर इसके बाद क्या है, रैपो बिल्डर। रैपो बिल्डर मतलब तालमेल बनाना। मतलब आप टीचर के साथ या टीचर स्टूडेंट्स के साथ, दोनों दोनों के साथ तालमेल बनाना भी बहुत जरूरी है। तो आप लोगों ने जाना कि डिफरेंट रोल्स क्या क्या है एज ए क्लासरूम में टीचर का। हाँ, फैसिलिटेटर मतलब पथ प्रदर्शक, जो एक सही दिशा में आपको या मार्गदर्शक करके लेकर जाता है, तो उसको बोलते हैं फैसिलिटेटर। जैसे एक टीचर क्या करता है, सिर्फ पढ़ाना काफी नहीं है, टीचर स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाता है, क्या ठीक है क्या गलत है उसको सिखाता है, और उसको एक सही दिशा में उसको लेकर जाता है। तो उसको बोलते हैं क्या, फैसिलिटेटर। ठीक है। तो डिफरेंट रोल्स ऑफ द टीचर आप लोगों ने जाना। फर्स्ट क्या है, प्लानर। सेकंड है मैनेजर। थर्ड है मॉनिटर और ऑब्जर्वर। फिर क्या है, फोर्थ है फैसिलिटेटर, मार्गदर्शक करने वाला, सही मार्गदर्शक करने वाला फैसिलिटेटर। डायग्नोस्टिशियन, जो डायग्नोस करता है क्या गलत है या किससे आपको फायदा मिलेगा, जैसे एक टीचर। फिर क्या है, लैंग्वेज रिसोर्स। जहां पर एक लैंग्वेज रिसोर्स मतलब एक अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर कोई भी सवाल हो आपका उसमें सही जवाब मिलेगा। फिर इसके बाद क्या है, एसेसर। एसेसर मीन्स क्या बोला था, एन एक्सपर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में एक्सपर्ट, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट आप एक टीचर। फिर रैपो बिल्डर मतलब तालमेल बनाना। तो समझ में आया सबको। इसके बाद आपका क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल्स। क्लासरूम मैनेजमेंट में कैसा स्टाइल कैसा रहता है, देखिए आप लोगों ने देखा होगा एक एरो है ऊपर। ऊपर देखिए, ऊपर एक एरो है, लिखा हुआ है हाई कंट्रोल, नीचे है लो कंट्रोल। हाई कंट्रोल मतलब जब आपको पूरा कंट्रोल में आपके क्लास को रखना है तब आपका होता है हाई कंट्रोल। नीचे क्या है, लो कंट्रोल मतलब थोड़ा कम कंट्रोल में रखना है। तो हाई कंट्रोल में आप जब रखोगे स्टूडेंट्स को, क्या क्या दोनों है देखिए। फर्स्ट में क्या है, ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन मतलब क्या है, सत्तावादी। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना।
बाद में अगर लॉकडाउन के बाद आप लोगों को क्लास मिलेगा तो आप लोगों का बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने के लिए मौका मिलेगा। ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का आता है कि टीचर कैसा कैसा होता है, तो यही ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो आप लोग इसका मीनिंग थोड़ा सा समझ में आपको अगर आ जाएगा तो आप बाद में इस आंसर दे पाओगे इस चीज का, ठीक है। तो हाई कंट्रोल में क्या है, ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन मतलब सत्तावादी, तो टीचर ही मेन है। जहां पर देखिए ऊपर एक है, एक पिक्चर में देखिए लिखा हुआ है टीचर है, टीचर ऐसे उंगली दे रहा है, उंगली कर रहा है, उंगली कर सीधा उंगली है उसका। फिर सामने एक स्टूडेंट्स की तरह एक है, तो उसको क्या बोल रहा है, सिर्फ बोले स्ट्रिक्ट, मतलब बैठना है तो बैठो, खड़ा खड़ा जो भी टीचर बोलेगा उसको सुनना है। तो इसको बोलते हैं ऑथोरिटेरियन, मतलब जहाँ पर सत्तावादी या अधिकारवादी होता है, जहाँ पर टीचर जो बोलेगा वही स्टूडेंट्स को सुनना पड़ेगा। तो ये होता है हाई कंट्रोल वाला मैनेजमेंट स्टाइल। नेक्स्ट क्या है, ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेटिव मतलब आदेशात्मक। आदेशात्मक मतलब सिर्फ ऑर्डर करना। स्टूडेंट को क्या बोलेगा टीचर, ये करोगे, ये नहीं करोगे, ऐसा करोगे, जाओ यहाँ ये करो वो करो, और स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट ये करने के लिए वो करेगा ही करेगा, ठीक है। अभी अगर लो कंट्रोल में अगर आप देखोगे, नीचे वाला जो लो कंट्रोल है उसमें अगर देखोगे, आप देखो कि नंबर 1 में क्या है, परमिसिव। परमिसिव का मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा टीचर क्या करता है, अपना सब कुछ गुस्सा बोलो या कंट्रोल बोलो थोड़ा सा हल्का कर देता है। इसमें क्या है, परमिसिव में लॉट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम बहुत देता है। देखो टीचर एकदम सिर में हाथ लगाकर बैठा हुआ है और स्टूडेंट क्या कर रहा है, मजा कर रहा है, मगर ये ज्यादातर लोग अलाउ नहीं करते हैं। ये करने से क्या होता है, पूरा क्लास ही गप्पे मारना या इधर उधर घूमना चालू हो जाएगा। तो ये करना एकदम गलत है। फिर क्या है, इंडल्ज, INDULGE, ठीक है। वहां पर पूरा कंप्लीट नहीं है, DULG है, इसके बाद ई भी होगा। इंडल्ज मतलब क्या है, टू अलाउ योरसेल्फ टू हैव और डू समथिंग फॉर प्लेजर। स्टूडेंट को ऐसा कुछ काम करने के लिए दो कि स्टूडेंट वो काम करने से स्टूडेंट को आनंद मिले। तो ये इंडल्ज एक तरीका है, स्टूडेंट्स को आप बोल दो, स्टूडेंट्स अभी मेरा ये काम है, आप लोग जो मर्जी आपके आनंद के लिए जो मर्जी आप कर सकते हो, तो वो है इंडल्ज। तो 4 तरह का मैनेजमेंट स्टाइल्स आप लोगों ने सीखा। फर्स्ट क्या है, ऑथोरिटेरियन, मतलब जहां पर सिर्फ टीचर ही सब बात बोलेगा, उसका मतलब क्या है, सत्तावादी। फिर ऑथोरिटेटिव मतलब जहां पर सिर्फ ऑर्डर देना होता है, टीचर सिर्फ ऑर्डर करेगा, स्टूडेंट सिर्फ सुनना पड़ेगा। लो कंट्रोल में है परमिसिव, सिर्फ फ्रीडम, टोटल फ्रीडम है, स्टूडेंट इधर उधर घूमे जो भी करे, स्टूडेंट का मर्जी, टीचर उसमें ध्यान ही नहीं देगा। और चौथा क्या है, इंडल्ज। इंडल्ज मतलब सिर्फ स्टूडेंट को कोई काम अगर है, आपको स्टूडेंट को बता दो कि आपके आनंद के लिए आप कोई भी काम कर सकते हो, उसमें आपका मैं कुछ नहीं बोलूँ। ये क्या है, आपका क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल्स। इसके बाद क्या है, आपको मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए एक स्टार है, स्टार का मतलब क्या है, सारा कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे क्या है, प्लानिंग, आपका जो मेन मतलब एक प्लान, गुड प्लान आप कब बोलोगे, जब आपका ये 5वां चीज आपको आप ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाओगे। जैसे फर्स्ट क्या है, प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्टिंग, और 5वां है आपका कंट्रोलिंग। प्लानिंग मतलब प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, स्टाफिंग या कैसे उसको आप बांट के पढ़ा रहे हो वो भी देखना है आप। फिर उसके बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मतलब स्टूडेंट को कुछ निर्देश दे रहे हो। फिर उसके बाद है क्या, कंट्रोल। तो ये पूरा चीज क्या है, हाँ दोनों में ही सेम है, ऑथोरिटेरियन या ऑथोरिटेटिव दोनों ही सेम है, सत्तावादी। और वहां पर क्या है, ऑथोरिटेरियन का मतलब क्या है, थोड़ा बहुत सेम ही है। मैं एक ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा है, मैं इसका जवाब दे रही हूँ कि ऑथोरिटेरियन जैसे सत्तावादी, मतलब जैसे पहले के जमाने में होता था ना
कि राजा राजा ही मेन है, राजा जो बोलेगा प्रजा को सब सुनना पड़ेगा, तो वो है ऑथोरिटेटिव। और ऑथोरिटेटिव मतलब राजा जो आदेश करेगा वो स्टूडेंट्स वो प्रजा को सुनना पड़ेगा। दोनों का मीनिंग सेम सेम ही है, उसका थोड़ा बहुत इधर उधर है, ठीक है। इसके बाद क्या है, 5, तो आप लोगों ने देखा कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं, इसमें कोई स्पेशल डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक है कि हाँ कि ऑथोरिटेरियन जो होता है वो कुछ अलाउ नहीं करता है, जो वो बोलेगा वही करेगा, और ऑथोरिटेटिव सिर्फ ये करता है कि जो राजा या जो टीचर जो बोलेगा वही सुनना पड़ेगा। ऑथोरिटेरियन का एक डिफरेंस ये बता सकते हो कि कोई फ्रीडम नहीं है, स्टूडेंट्स का कोई फ्रीडम नहीं है, और दूसरे में आप बता सकते हो कि यहाँ पर कोई भी डिमांड, जो भी डिमांड या जो भी ऑर्डर करेगा वो सिर्फ टीचर करेगा। फिर इसके बाद क्या है, ये पांचवा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। तो ये 5 चीज बहुत जरूरी है एज ए, अब जब आप हाँ, तो ये 5 चीज आपको ध्यान में रखते हुए एक पूरा चीज आपको ध्यान में रखते हुए देखना है। तो ये होने से हाँ, एक बार देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया है मुझे। टीचर का कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल होना चाहिए, टीचर का सब जो मेन मैनेजमेंट स्टाइल, यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडल्ज मैनेजमेंट थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, मगर ये देखिए ये पूरा मैनेजमेंट स्टाइल जो भी है, ये 4 मैनेजमेंट स्टाइल क्या है, ये नहीं है कि आपको यही ध्यान में रखते हुए आपको हर टाइम आपको पढ़ाना है कि यही 4 स्टाइल मैनेज, आपको देखना है कि स्टूडेंट जैसा होगा आप वैसा स्टाइल आप यूज करोगे। अगर स्टूडेंट बहुत मतलब बदमाश स्टूडेंट है तो आप इसमें से कौन सा स्टाइल यूज करोगे आप वो देखोगे। तो ये एक टीचर के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे अपने स्टूडेंट्स को मैनेज करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद है क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव टीचर। क्या क्या क्वालिटीज क्या है, क्या क्या इफेक्टिव टीचर के लिए क्या क्या क्वालिटीज है, प्री रिक्विजिट्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। टीचिंग के बारे में पहले से ही, उसका टीचिंग के अच्छा टीचिंग के बारे में पहले से ही आपका क्या है, प्री रिक्विजिट्स, पहले से ही उसके बारे में आपको ध्यान देना है, ठीक है। फिर द टीचर एज ए पर्सन, इफेक्टिव टीचिंग कैसे होगा उसे पहले से ही प्लान करना है फर्स्ट। सेकेंड है द टीचर एज ए पर्सन, एक टीचर को फिर उसके बाद प्लान करने के बाद एज ए टीचर या एज ए पर्सन आपको एक अच्छा टीचर बनना है। नंबर 3 क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। क्लासरूम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको नॉलेज रखना है। नंबर 4 क्या है, ऑर्गेनाइजिंग फॉर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का कैसे आप ऑर्गेनाइज करोगे वो भी देखना है। फिर क्या है, इम्प्लीमेंटिंग इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट या स्टूडेंट्स के अंदर कैसे डालना है, वो भी एक अच्छा गुड क्वालिटी है कि टीचर के अंदर। अगर टीचर क्या करता है, टीचर आता है सिखाता है चला जाता है, मगर वो कितना छाप छोड़ता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, वही अगर नहीं जान पाएगा टीचर तो वो कैसे अच्छा टीचर बनेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में जो भी इतना, जैसे मैं इतना 1 घंटे से आप लोगों को 1 घंटा अभी भी नहीं हुआ मगर पढ़ा रही हूँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन या इसका छाप आपके दिमाग में हुआ है कि नहीं हुआ, इसको मुझे कैसे पता चलेगा अगर मैं आपको कुछ पूछूंगी नहीं। तो इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है एज ए अच्छा टीचर बनने की। फिर क्या है, मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड पोटेंशियल, और स्टूडेंट्स को मॉनिटर करना भी, उनके प्रोग्रेस और पोटेंशियल कितना पोटेंशियल है उसके ऊपर मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी है एज ए क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव टीचर। तो क्या क्या इफेक्टिव टीचर के लिए क्या क्या क्वालिटी है, अच्छा ट्रेनिंग टीचिंग इफेक्टिव करना, टीचर एज ए टीचर एक अच्छा टीचर बनना, क्लासरूम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज करना, ऑर्गेनाइजिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को ऑर्गेनाइज अच्छे से करना, इम्प्लीमेंटेशन इंस्ट्रक्शन और मॉनिटर करना स्टूडेंट्स को। इसके बाद क्या है, हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग रूल्स मतलब
क्या क्या हाउसकीपिंग, अच्छा जैसे आप लोगों ने देखा है मैनेजर में क्या है, एक सॉरी सुपरवाइजर में देखा है कि हाउसकीपिंग बहुत जरूरी है। हाउसकीपिंग मतलब हर एक सामान सही जगह पर साफ सुथरा रखना। एक टीचर को हाउसकीपिंग मेंटेन या सेफ्टी प्रिकॉशंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो हाउसकीपिंग क्या, जो ये 5 चीज है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था क्लास में कि ये 5 चीज क्या है। जापानीज जापानीज लोग या जापान में ये चीज को फॉलो करके वो लोग हाउसकीपिंग रूल्स मेंटेन करते हैं। नंबर 1 क्या है, सेरी, सेटन, सेसो, सेकित्सु एंड सित्सुके। ये है 5 जापानीज वर्ड्स को निर्भर करके वो लोग पूरा मैनेज या हाउसकीपिंग को मैनेज करते हैं, रूल करते हैं। इसलिए क्या है, जापान अभी एक पूरा मैनेजिंग तौर पर, मैनेजमेंट के तौर पर जापान सबसे बेहतर राष्ट्र माना जाता है। इसके बाद क्या है, सेरी का मतलब क्या है, सॉर्ट। सॉर्ट मतलब सामान को सॉर्ट करना। जो आप लोगों के पास अगर 10 सामान है, 10 सामान में 5 सामान बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी 5 सामान उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी आपके पास है, मतलब क्या है, आप मैनेजमेंट आपका खराब है। तो आप क्या करोगे, 5 सामान को रखकर बाकी 5 सामान को हटा दोगे। इससे क्या फायदा होगा, आप चीज को सॉर्ट मतलब समेट सकते हो। फिर दूसरा क्या है, सेटल मतलब स्ट्रेटनिंग। स्ट्रेटनिंग मतलब हमेशा आप जो भी सामान है उसको, खराब सामान है, बिगड़ा हुआ सामान है, उसको भी अगर आप रख लोगे तो क्या होगा, ये बहुत क्लमजी हो जाए। तो आप क्या करोगे, सेटन या स्ट्रेटनिंग मतलब जो खराब है उसको आप फेंक दोगे या अलग से आप रख दोगे। इसके बाद क्या है, सेसो मतलब शाइनिंग। शाइनिंग मतलब हर सामान टॉप टू बॉटम और अच्छे से साफ सुथरा रखना है। नंबर 4 क्या है, सिकित्सु। सिकित्सु मतलब स्टैंडर्डाइजिंग। स्टैंडर्डाइजिंग मतलब सब सामान स्टैंडर्ड। सामान एक सामान है, सामान का इधर से खुला हुआ है, उधर से खुला हुआ है, मगर आप वो सामान यूज कर रहे हो, मतलब क्या है, आप स्टैंडर्ड वे में सामान यूज नहीं कर रहे। तो आपको स्टैंडर्डाइजिंग यूज करना है। फिर सित्सुके। सित्सुके मतलब सस्टेन। ये 4 चीज अगर आप मेंटेन करोगे तो ये 5वां चीज आपको सस्टेन या बरकरार रखोगे हाउसकीपिंग में। तो हाउसकीपिंग में 5 क्या क्या है, सेरी, सेटन, सेसो, सित्सुके से और सॉरी सेकित्सु और सित्सुके। सॉर्ट, स्ट्रेटिंग, शाइनिंग, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। ठीक है, मैडम समझ यू में हैव आया? 3 minutes left only. अच्छा हाँ, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों को सबको समझ में आया फिर? तो आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिला आज कि एज ए वोकेशनल इंस्ट्रक्टर या एज ए टीचर आपका क्या क्या काम है? टीम मैनेजर, मैनेजर, सुपरवाइजर एंड वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, आप कैसे क्या काम करोगे वो सीखे, और हाउसकीपिंग को कैसे मेंटेन करोगे ये भी आप सीखे। तो आज आपका जो भी टॉपिक था कि ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड टीचर, टीचिंग एंड मैनेजिंग, जो नंबर 8 यूनिट था, सबको समझ में आया फिर? तो नेक्स्ट जो भी आपको मिलेगा, आपको बाद में मिल जाएगा नेक्स्ट टॉपिक का, फिर हम लोग फिर से बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।